हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 7 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 पेज नंबर 141 क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ की जगह सिंप्लीफाई भी लिखा होगा या इवाल्यूएट लिखा होगा या फाइंड द वैल्यू, एक ही बात है। तो हमें इसे सॉल्यूशन निकालना है। तो -4 यहाँ पर -4 एज इट इज लिख दो आप। यहाँ पर -4 आ गया। अब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो इनटू में कन्वर्ट हो जाता है। डिवाइड जब भी रिमूव होगा आप इनटू का साइन यहाँ पुटअप करोगे और डिवाइड से आगे जो नंबर है वो रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा। अब हमें भूल करके भी एलसीएम नहीं लेना है। यहाँ पर ये बीच में जब मल्टीप्लाई होता है तो एलसीएम नहीं लेते। हम क्या करते हैं कि नीचे का नंबर से ऊपर का नंबर काट देते हैं। तो ये 2 के टेबल में देखो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, एक कट गया तो -2 और 3। तो -2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं? जब आपका एक नंबर प्लस का है और दूसरा माइनस का है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा। और दोनों ही माइनस के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। समझ में आया? और दोनों ही प्लस के हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। इस रूल पे ये बेस्ड है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर हम उस सेकंड पार्ट को करेंगे। तो सेकंड पार्ट आपका है इसमें -3/2 -3/5 डिवाइडेड बाय 2। डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं, डोंट वरी, आप बस मेथड सीखना चाहिए। अब यहाँ पर 1 ले लीजिए आप, इसके नीचे 1 कुछ नहीं है तो आप 1 ले लीजिए। अब -3/5 एज इट इज आएगा। रूल हमारा क्या कहता है कि डिवाइड का साइन है वो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइड के आगे जो रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका फंडा है, ये इसका फैक्टर है, इसको याद रखो। अब 3 के 2 से न 3 डिवाइड हो रहा है न 3 से 5 डिवाइड हो रहा है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, -3 1 जा 3, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 5 2 जा 10। तो ये आपका एक फाइनल आंसर आ गया। पहले का आपका आंसर आया था -6, आपका जो सेकेंड पार्ट का आंसर आया -3/2। ये अगर पूछा जाए तो ये क्या है, ये जो फ्रैक्शन है नेगेटिव वाला, अब वो कैसा है? प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर कम है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। खड़े होकर देखो ना, ऊपर खड़े होकर देखते रहो। थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर। थर्ड पार्ट -4/5 डिवाइडेड बाय -3। ये ब्रैकेट में ले लिया, कोई बात नहीं, नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट में ले लिया, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन में क्या? -4/5 एज इट इज, डिवाइड का साइन हटाएंगे तो इनटू, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। तो आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1/3 लिखो या 1/-3 लिखो, एक ही बात है। देखिए, माइनस ऊपर लगा दो तब भी चलेगा और माइनस नीचे लगा दो तब भी चलेगा, माइनस बीच में लगा दो तब भी चलेगा, रहेगा तो नेगेटिव। तो माइनस ऊपर बना रहने दो, कोई बात नहीं, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे, डोंट वरी। अब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हमने कहा था प्लस, 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? न्यूमरेटर कम है। तो जब न्यूमरेटर कम है, इम्प्रॉपर है, तो कोई डिवाइड नहीं होगा, मिक्स में नहीं बदलेगा। बस आपका फंडा क्या लगा कि डिवाइड का साइन इनटू में और डिवाइड के आगे जो नंबर है रेशनल नंबर, उसके नीचे 1 ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे इसका अब हम। तो फोर्थ पार्ट इसका क्या है? -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4 तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे इसे? देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पर। अब -1/8 पहला नंबर एज इट इज आएगा, डिवाइड का साइन हटाओ, इनटू आएगा और डिवाइड के आगे जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर दो। तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 आ जाएगा। अब कोई नंबर कटता है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर तो काट लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8।
तो ऊपर आया -1 इंटू 1, नीचे आया 2 इंटू 3, तो -1 का 1 से मल्टीप्लाई -1, 3 2 जा 6, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर हमने कर दिया फोर्थ पार्ट। अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को देखिए आप, फिफ्थ पार्ट अब हम करने जाएंगे फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो है -2/13 डिवाइडेड बाय आपका है 1/7। ये 1/7 आ जाएगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन में इसे क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन में आपका यहाँ पर -2/13 एज इट इज़ आएगा, डिवाइड का साइन कन्वर्ट होगा इनटू में, और डिवाइड के आगे जो रैशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। 1/7 का रेसिप्रोकल 7/1 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं 7 के टेबल में 13 नहीं आता, ना 2 के टेबल में 13 आता, मतलब कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। जब इन बिटवीन कोई भी इनटू का साइन हो तो भूल करके एलसीएम नहीं लेते हैं। तो अब हमारा एक ही फंडा है, क्या है, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, और माइनस आ जाएगा, एक माइनस और प्लस का, एक माइनस का और एक प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो फाइनल रिजल्ट माइनस में आता है। तो ये 13 ये प्रॉपर है, तो इसे मिक्स्ड में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? मिक्स्ड में। क्यों बदलेंगे? क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा है, तो 13 1 जा 13 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी बना दो, क्या बना दो, वी की शेप दे दो। तो वी की शेप देने का मतलब क्या हुआ कि पहले आप ये नंबर लिखेंगे 1, और फिर कौन सा लिखेंगे, ये वाला रिमाइंडर वाला 1, और ये 13। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया -1 एंड 1/13। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आपका 6th पार्ट होगा। तो 6th पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो 6th पार्ट को करने से पहले हम उसे लिख रहे हैं, दिखता है आपको? 6th पार्ट को हम लिखेंगे यहाँ पर, तो -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू। तो हम इसे सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, -7/12 एज इट इज़ आएगा, डिवाइड का साइन बदलेगा इनटू, माइनस नीचे लगा दो या ऊपर लगा दो, एक ही बात है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो 13 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, डेसिमल वो क्या नाम है, डिवीजन का साइन इनटू में बदल गया, उसके आगे जो रेशनल नंबर था वो रेसिप्रोकल हो गया। हम आपको बता रहे हैं कि जैसे 13/-2 लिखो या 13/-13/2 लिखो, एक ही बात है, वो दोनों ही नेगेटिव हैं, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर 7 के टेबल में 12 नहीं आता है, और 2 के टेबल में 13 नहीं आता, बीच में इनटू है। जब भी हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, जब बीच में इनटू हो एलसीएम मत लेना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कोई भी कैंसिल नहीं हो रहे, 2 से 13 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 2 से 7 भी कैंसिल नहीं हो रहा, 7 से 12 भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 13 7 जा 91। आपको टेबल्स मैथमेटिक्स अच्छा करना है तो टेबल 20 तक याद करवाएं। आप सभी पेरेंट्स को भी हमारा कहना है कि आप अपने बच्चों को, और बच्चों से भी कहना है, स्टूडेंट से, कि टेबल्स 20 तक मिनिमम याद रखें। टेबल्स इसको जितनी याद होंगी वो कैलकुलेशन बहुत जल्दी अच्छी करेंगे और गलत भी नहीं होगी। 12 2 जा 24, ये कौन सा है, ये वाला आपका इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड में बदल सकते हैं। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से तो वो इम्प्रॉपर होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से मतलब वो प्रॉपर होगा। तो आप इसे उसमें बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? मिक्स्ड में। किस में बदल लेंगे, बोलो? किस में बदलेंगे? मिक्स्ड में बदलेंगे। तो आप 24 का टेबल पढ़ो। तो 24 का जब आप टेबल पढ़ेंगे तो 24 3 जा कितना होता है? 72। 24 3 जा 72 आएगा। अब हम 72 91 में से 72 कम करेंगे तो ये आपका 19 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा?
11 में से 2 जाएगा 9, और ये 1 इधर चला गया तो 8, 8 में से 7 जाएगा 1। तो अब ये आपका वी का शेप ले लेगा। तो वी शेप लेने से क्या आ जाएगा, मिक्स्ड में बदल जाएगा। तो वी शेप लेने से 3 पहले लिखेंगे क्वेसेंट को, फिर रिमाइंडर को लिखेंगे, और फिर डिवाइजर को लिखेंगे 24। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3 एंड 19/24। अब आपका इसका बचा है लास्ट का पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा है। तो वो लास्ट पार्ट क्या है वो हम आपको करके बताते हैं। 3/13 डिवाइडेड बाय 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65, ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 3/13 यू विल राइट एज इट इज लिख लो। 3/13 को डिवाइड को कन्वर्ट कर दो इनटू में, इसका रेसिप्रोकल करो, डिवाइड के आगे जो साइन नंबर है तो माइनस ऊपर ही लगा रहने दो, नीचे लगा दोगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 65 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 13 का टेबल आना चाहिए, 13 बन जाए 13, 13 5 जा 65। अब हमारा बच्चा क्या 3, और यहाँ बच्चा -5, और ये 1 × 4, तो -15/4। ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से इम्प्रॉपर होगा। मिक्स्ड में बदलना है तो 15 को 4 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 4 3 आ जाएगा 12, और 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब वी की शेप दे दो यहाँ पर। तो वी की शेप देने का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से शुरू करो, तो ये भैया ये 3 आ जाएगा यहाँ पर क्वेसेंट, और रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, और डिवाइजर नीचे आ जाएगा, और माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो। इसे पढ़ेंगे -3 एंड 3/4। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये आपको पार्ट सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको ये सारे पार्ट्स हमारे समझ में आए हैं इस क्वेश्चन के, तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।